अगर आप भी 12th पास आउट हैं या 12th के एग्जाम देने वाले और सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये वीडियो स्किप मत करना। किस स्टेज पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, फॉर्म कैसे भरे, कब भरे, क्या गलत हो सकता है और क्या मिस हो सकता है। सच ये है कि स्टूडेंट नीट प्रिपरेशन के पहले ही स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। कहीं फॉर्म गलत ना हो जाए, कहीं डॉक्यूमेंट मिसमैच ना हो जाए और कहीं एक छोटी सी मिस्टेक पूरा साल अफेक्ट ना कर दे। अगर आप ऑनेस्टली थोड़ा नर्वस हो, थोड़ा अनश्योर हो, तो ये नॉर्मल है और यहीं पर एमबीबीएस वाला आपके साथ है। हेलो डॉक्टर्स, मैं हूं श्रुति एंड वेलकम टू एमबीबीएस वाला। यहाँ हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, यहाँ हम आपको एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th के बाद नीट यूजी 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा एंशियस है। अगर आप डर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही गाइडेंस की जरूरत है। इसलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फीस कितनी है और कौन सी गलती बिल्कुल अवॉइड करनी है। एमबीबीएस वाला पर हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, हम प्रोसेस समझाते हैं ताकि आप फर्स्ट स्टेप से ही क्लियर एंड कॉन्फिडेंट हो। सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट क्लियर कर देते हैं कि प्रोसेस तभी स्टार्ट होता है जब डेट्स क्लियर हो। जैसा कि आप जानते हैं, नीट यूजी 2026 का फॉर्म ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 8 फरवरी से और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 8 मार्च। करेक्शन विंडो ओपन रहेगा 10 to 12 मार्च। एग्जाम डेट है 3 मई और टाइमिंग रहेगा दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक। फॉर्म आ चुका है, इसलिए डिले करने का कोई रीजन नहीं है। लास्ट डेट का वेट मत करिए, अर्ली अप्लाई करना हमेशा बेटर होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के लिए पेमेंट का कंप्लीट होना मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1600 रुपए और एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही होता है, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखना है, अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो दोबारा पेमेंट करने से पहले चेक जरूर करें ताकि दोबारा पेमेंट ना हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म फिल करने से पहले ये इंश्योर जरूर कर ले कि सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट या अपीयरिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर एंड अपडेटेड होने चाहिए। अपलोड करते वक्त एनटीए की गाइडलाइंस जरूर फॉलो करें। फोटो, सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट का साइज और फॉर्मेट स्पेसिफाइड पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ब्लरी इमेज या गलत फॉर्मेट अपलोड करने से एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, इसलिए अपलोड करने से पहले प्रीव्यू जरूर चेक करें। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रोसेस की कि फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करें। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। वैलिड ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर ही यूज करें, बिकॉज फ्यूचर कम्युनिकेशन इस पर ही आएगा। पर्सनल डिटेल्स केयरफुली भरे, जैसे नाम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एकेडमिक डिटेल्स सही एंटर करें, मार्क्स, बोर्ड और पासिंग स्टेटस क्लियरली चेक करें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें स्पेसिफाइड फॉर्मेट और साइज में। एप्लीकेशन फीस पे करें और फाइनल कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके सेव करें फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब इम्पोर्टेंट बात, करेक्शन विंडो तो मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि करेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। फॉर्म फिल करते वक्त ये 3 चीजें जरूर याद रखिएगा। स्पेलिंग आपको केयरफुली चेक करना है, कैटेगरी भी सही सेलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट क्लियर एंड करेक्ट फॉर्मेट में अपलोड करना है। अब एक इम्पोर्टेंट सेक्शन, वो मिस्टेक जो स्टूडेंट्स हर साल रिपीट करते हैं और ऑनेस्टली इनमें से आधी मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, लास्ट डेट का वेट करना। सर्वर स्लो होता है, पैनिक होता है, देन गलती हो जाती है। गलत कैटेगरी फिल करना, बाद में सर्टिफिकेट मिसमैच प्रॉब्लम करता है। ब्लरी फोटो या गलत फॉर्मेट अपलोड करना, एप्लीकेशन होल्ड हो सकती है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत फिल करना, फ्यूचर में कम्युनिकेशन मिस हो सकता है। कंफर्मेशन पेज डाउनलोड ना करना, फिर बाद में प्रूफ नहीं होता। छोटी लगने वाली मिस्टेक बाद में अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब स्टूडेंट्स को नेक्स्ट डायरेक्शन मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट सवाल, फॉर्म तो फिल कर दिया, अब उसके बाद क्या? अब रियल प्रिपरेशन फेज स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी फोकस, डेली रिवीजन, मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट। फॉर्म भरना तो बिगनिंग है, सिलेक्शन कंसिस्टेंट प्रिपरेशन से होता है। और याद रहे, नीट सिर्फ एग्जाम तक लिमिटेड नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट के बाद एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और फिर वहीं से मैक्सिमम कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। इसलिए एमबीबीएस वाला फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक आपके साथ है। नीट यूजी 2026 का फॉर्म एक एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि आपकी एमबीबीएस जर्नी का फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसलिए स्मार्ट अप्लाई करें, क्लियर प्रिपेयर करें और प्रोसेस को लाइटली मत ले। अगर आप नीट यूजी 2026 के लिए सीरियस हो तो एमबीबीएस वालों को अभी फॉलो
फॉलो करें। फॉर्म फिलिंग में डाउट हो तो कमेंट में नीट जरूर लिखें। याद रखिए, डॉक्टर बनना एक सपना है, लेकिन उस सपने का पहला स्टेप एक सही डिसीजन होता है। फॉर्म सही भरिए, प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखिए और प्रोसेस को सीरियसली लीजिए। मैं हूँ श्रुति, MBBS वाला से। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट नीट यूजी 2026 एस्पिरेंट्स।